नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है वाच्य। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वाच्य मतलब होता है वॉइस, यानी अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में बोलें तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, यानी कौन डोमिनेट कर रहा है, तो उसे वाच्य कहते हैं। दोस्तों, एक चीज का आपको ध्यान देना है कि वाच्य में 3 चीजों की प्रधानता होती है। नंबर फर्स्ट कर्ता की, नंबर सेकंड कर्म की और नंबर थर्ड भाव की। जैसे मैं आपको तीनों की प्रधानता से अलग अलग वाक्य बताता हूं, यानी कौन से वाक्य में किसकी प्रधानता है और क्रिया किसके अनुसार चल रही है। नंबर फर्स्ट, राधा क्रिकेट खेलती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो क्रिया कर्ता के अनुसार है, यानी यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राधा द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अगर इस वाक्य में देखें तो क्रिया कर्म के अनुसार है, यानी जो कर्ता है वो राधा है, लेकिन प्रधानता यहाँ पे कर्म की है, यानी क्रिकेट की है। इसके अलावा अगर हम तीसरा वाक्य देखें, राधा से क्रिकेट खेला जाता है, तो यहाँ पे जो क्रिया है वो भाव के अनुसार है, यानी यहाँ पे भाव प्रधान है, यानी इस वाक्य में राधा की एबिलिटी को दिखाया जा रहा है। दोस्तों, यानी आपको सेंटेंस में ये पता लगाना है कि डोमिनेंट सब्जेक्ट है, एक्शन है या फिर इमोशन है, यानी कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। दोस्तों, वाच्य के अगर हम भेद की बात करें तो उसके बेसिकली 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए एक एक करके सबके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले आता है कर्तृवाच्य। दोस्तों, कर्तृवाच्य में कर्ता यानी कि काम को करने वाला सब्जेक्ट प्रधान या फिर हेड होता है। दोस्तों, अगर हम कर्मवाच्य में देखें तो कर्मवाच्य के अंदर वाक्य के अंदर जो काम या फिर एक्शन होता है वो प्रधान होता है, यानी वो डोमिनेट करता है। इसके अलावा अगर हम भाववाच्य में देखें तो भाव या फिर इमोशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाववाच्य, तो इमोशन प्रधान होता है। आइए दोस्तों एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है कर्तृवाच्य। दोस्तों, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से ही होता है, यानी क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं या यूज होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का दूध पीता है। दोस्तों, इस वाक्य में पीता है क्रिया वो कर्ता लड़का के अनुसार पुल्लिंग एक वचन की है। इसके अलावा अगर हम दूसरा वाक्य देखते हैं, लड़कियां दूध पीती हैं, तो इस वाक्य में पीती है क्रिया कर्ता लड़कियां के अनुसार स्त्रीलिंग बहुवचन की है। आइए दोस्तों अब हम वाच्य के दूसरे प्रकार यानी कर्म वाच्य की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, यानी क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे नंबर फर्स्ट है, राम ने चाय पी। दोस्तों, अगर हम इस वाक्य में देखें तो जो क्रिया है यानी पी वो स्त्रीलिंग एक वचन है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म चाय के अनुसार आई है, क्योंकि चाय भी स्त्रीलिंग एक वचन है। अगर हम दूसरा वाक्य देखें, जैसे सीता ने दूध पिया। अब अगर हम इस वाक्य में देखें तो जो क्रिया पिया वो पुल्लिंग एक वचन में है, जो कि वाक्य में प्रयुक्त कर्म दूध पुल्लिंग एक वचन के अनुसार ही है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें कर्म की प्रधानता है, यानी जो क्रिया चल रही है वो कर्म के अनुसार चल रही है, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता नहीं है, इसीलिए ये कर्मवाच्य होगा। आइए दोस्तों अब हम अपने तीसरे प्रकार यानी भाववाच्य की ओर चलते हैं। दोस्तों, जहां पे कर्ता और कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो, यानी इमोशंस की प्रधानता हो, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नानी जी से चला नहीं जाता। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मरीज से उठा नहीं जाता। तो अगर हम दोनों ही एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे एक एबिलिटी या फिर एक इमोशन दिखाया जा रहा है। तो अक्सर भाववाच्य के अंदर विवशता, असमर्थता व्यक्त की जाती है।
इसके अलावा भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होती है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो अगर आप इस वाक्य में देखेंगे, ना तो इसमें कर्ता की प्रधानता है, ना ही इसमें कर्म की प्रधानता है, बल्कि इसमें एक इमोशन शो किया जा रहा है, इसमें एक भाव दिखाया जा रहा है कि भाई मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यानी एबिलिटी की बात हो रही है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं जो कि मैंने कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समराइज करके निकाली हैं। यानी आप इन तीनों को पहचान कैसे सकते हैं, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। नंबर फर्स्ट, जहां पर भी द्वारा का प्रयोग दिखे वह कर्मवाच्य है। जैसे शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है। सेकंड, जहां ने का प्रयोग हो वहां कर्तृवाच्य है। जैसे राम ने केला खाया। कभी कभी दोस्तों ने छुपा भी हुआ होता है, ध्यान दीजिएगा। क्रिया कर्ता के अनुसार होनी चाहिए, जैसे रमेश केला खाता है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा नोट मैं आपको बता देता हूँ जो कई बार अक्सर कंफ्यूज करता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि रीता ने पत्र लिखा। अब यहाँ पर जो रीता है वो कर्ता है और स्त्रीलिंग है, लेकिन जो लिखा क्रिया है वो एकवचन है और वो पुल्लिंग पत्र, यानी पत्र जो पुल्लिंग है और वो कर्म भी है, उसके अनुसार आया है। इसीलिए ये कर्तृवाच्य ना होकर कर्मवाच्य होगा। तीसरा, भाववाच्य में कुछ इस तरीके के शब्द होते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये भाववाच्य है। जैसे खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, सोया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, एटसेट्रा। आइए दोस्तों, अब हम वाच्य परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या किया जाता है और क्या नियम होते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दो। नंबर सेकंड, क्रिया को कर्म के अनुसार प्रयोग करो, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, ना कि क्रिया। नंबर थर्ड, कर्ता के बाद द्वारा, के द्वारा या फिर से का प्रयोग करो। नंबर फोर्थ, यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी है तो उसे हटा दो। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मेरे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर फर्स्ट, कलाकार मूर्ति गढ़ता है। ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। अब अगर हम इसे चेंज करेंगे कर्मवाच्य में तो कैसे होगा? कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। नंबर सेकंड देखते हैं, वह पत्र लिखता है। अब इसको चेंज करते हैं, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। नंबर थर्ड देखते हैं, प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी। इसको चेंज करते हैं, प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। और आखिर का एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं व्यायाम करता हूं। अब इसको चेंज करते हैं, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनता है वो देखते हैं। दोस्तों, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया ना कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार, बल्कि वह भाव के अनुसार होती है। इसीलिए कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है या फिर कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता। लेकिन कर्ता के उल्लेख की ना होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता सामान्य लोग हों। अभी आपको मैं इजी भाषा में समझाता हूं। आपको कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, कर्ता के बाद से जोड़ने से सामर्थ्य का भाव प्रकट होता है। नंबर सेकंड, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन, अन्य पुरुष और अकारांत रूप में होती है। और नंबर थर्ड, भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर असमर्थता प्रकट करने के लिए ही होता है। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मैं अब चल नहीं पाता। अब इसे चेंज करते हैं, मुझसे अब चला नहीं जाता। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। अब इसे चेंज करते हैं, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। अब हम तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वे गा नहीं सकते। अब इसे चेंज करते हैं, उनसे गाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अब मैं अपना तीसरा टॉपिक और लास्ट टॉपिक
यानी कर्म वाच्य और भाव वाच्य से वापस कर्तृवाच्य कैसे बनाया जाता है वो बताने वाला हूँ। दोस्तों, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्म वाच्य में कर्म की। इसीलिए कर्म वाच्य से अगर आपको कर्तृवाच्य बनाना है तो आपको दोबारा से क्रिया कर्ता के अनुसार बनानी पड़ेगी। जैसे हम कर्म वाच्य का एग्जाम्पल देखते हैं, उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। अब मैं इसे कर्तृवाच्य में चेंज करता हूं, वह पत्र लिखेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए। अब इसे चेंज करते हैं, बच्चों ने चित्र बनाए। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, गधे द्वारा बोझ ढोया गया। अब इसे चेंज करते हैं, गधे ने बोझ ढोया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वाच्य का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।